अभी पिछले दिन 2 घंटा तक मेरी वार्ता हुई एक मुल्हिद के साथ जो पाकिस्तान के हैं, और एक नहीं ऐसे ही अनेक हैं जिन्होंने इस्लाम को अलविदा कह दिया है। बांग्लादेश में भी मेरे टच में आने के बाद बहुत सारे मुफ्तियों ने, बहुत सारे आलिमों ने इस्लाम को अलविदा कह दिया है। तो संपूर्ण विश्व के आंगन में इन सच्चाई को उजागर करने के लिए एकमात्र आर्य समाज को छोड़ करके कोई और संस्था नहीं धरती पर कि कुरान पर चर्चा करे। कुरान पर चर्चा कोई करना नहीं चाहते और जानते भी नहीं है। सही पूछिए तो केवल ऋषिवर देव दयानंद अगर सत्यार्थ प्रकाश को ना लिखते होते, सत्यार्थ प्रकाश में यह जानकारी ना देते होते, तो आज धरती पर मानव कहलाने वाले कुरान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते थे, जो इस्लाम को छोड़कर। आज अभी मेरठ से ही फोन आया मेरे पास, आमिर मोहम्मद नाम है उनका, और आमिर मोहम्मद ने कहा कि पंडित जी आप जो मुतासिर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उसका कारण क्या था, वजह क्या था? मैंने कहा कि यही वजह है उसका कि ये जो आतंकवाद की शिक्षा कूट कूट करके कुरान में अल्लाह ताला ने भरी हुई है, वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदिन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलहुम हैसु साक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजुहुम मिन हैसु अख़रजकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलू मिनल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। यानी अल्लाह ने साफ तौर पर मुसलमानों के दिल और दिमाग में इन बातों को भरा है कुरान के माध्यम से कि ये मानना है, जानने की बात नहीं है, तुम्हें केवल मानना है, जानो मत। और हमारी यहाँ ठीक इसका विपरीत है, हमारे यहाँ पर मानो जानने के बाद, बिना जाने मत मानो। और इन बातों को अगर विश्व के आंगन में किसी ने उठाया, किसी ने प्रस्तुत किया, किसी का नाम महर्षि देव दयानंद ही था। देव दयानंद हमारे माननीय डॉक्टर तनवीर आलम साहब भी जुड़ गए हैं। ऋषि दयानंद का आगमन अगर ना हुआ होता, शायद आप लोग भी महेंद्र पाल आर्य को ना पाते और मैं भी भाई डॉक्टर तनवीर आलम को भी नहीं पाता। ये बिल्कुल एकदम जीते जागता, जी हाँ नमस्ते, नमस्ते, ये जीते जागता प्रमाण है। ऐसे ही तो जब आमिर ने पूछा मेरे से कि आखिर में क्या है प्रश्न, क्या है सवाल, तो मैंने कहा कि ऋषि दयानंद ने इस्लाम में इन्हीं आतंकवाद को उठा करके रखा है कि आतंकवाद वो भी अल्लाह के नाम से। भाई अल्लाह के नाम से किसी और को, दूसरे को कत्ल करना, ये मानवता पर कुठाराघात है। और ये काम करने के लिए अगर अल्लाह हुक्म दे तो ऐसे अल्लाह को क्या कहा जाएगा? इसका छोटा प्रमाण मैं और दे रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि पशु काटते समय पशु काटने के लिए भी वहां पर भी अल्लाह का नाम लेकर के ही काटा जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने सवाल उठाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप बोलते हो, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, जो गलत काम होता है वो भी अल्लाह के नाम से शुरू किया जाएगा क्या? आपको का फोटो दूसरे में दिख रहा है। तो ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद की शिक्षा है, तो आतंकवाद आज संपूर्ण मानवता के लिए कोड बन चुका है। इसका केवल और केवल कारण इस्लामिक शिक्षा है, कुरानी शिक्षा है, और वो शिक्षा दी जाती है मदरसा में। जिस मदरसा वाली शिक्षा में न तो भूगोल है, न प्रकृति परिचय है, न गणित है, न इतिहास है, A to Z सारा सब्जेक्ट
कुरान और हदीस की है, और वो भी अरब देश का। और कुरान में सही पूछिए तो मानवता के लिए कोई बात ही नहीं है। वहां पर केवल पैगंबर बाद एक पैगंबर को किस तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया, और अल्लाह के हुक्म का तामील करते हुए उन्होंने इस्लाम को विस्तार किया है। और इसी इस्लाम को विस्तार करने का इनाम ही लिंक भेजा था, उसमें खोला मैंने। कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये रहा है, इसलिए कईयों से मेरी बनती नहीं हुई। कुछ लोग ये कहते रहे कि जिहाद के मानी जद्दोजहद है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिहाद शब्द को आप उठाकर देखें, जबकि सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके मैंने जिहाद या फसाद ये कार्यक्रम था, और सुरेश चौहान के जी ने उनके टच में जितने भी आलिम लोग हैं सबको बुलाए थे, एक का भी दर्शन नहीं हुआ। कोई नहीं आए महेंद्र पाल को रोकने के लिए।